मीन्स योर माइंड इज पावरफुल। परमेश्वर ने आपके अंदर एक शक्तिशाली चीज को डाला है, आपको माइंड दिया है, सोचने, विचारने, चुनाव करने का, निर्णय लेने का पावर दिया है। एक विक्टोरियस मसीह जीवन जीने के लिए ये माइंड को फ्री होना जरूरी है, ये मन को नया बनना जरूरी है, ये मन को परिवर्तित होना जरूरी है। लोग चर्च तो चले आते हैं, उद्धार तो पा लेते हैं, यीशु को ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन मन में वो नया नहीं बनता। मन अभी भी संसार में फंसा रहता है। वो सुबह उठ के सोचते हैं मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या खाना में बनेगा, लेकिन बाइबल उनसे नहीं खुलता। उनका पहला दौड़ किचन होता है, क्योंकि ये सांसारिक माइंड है। एक मनुष्य पहले कहाँ जीतता और कहाँ हारता है, युद्ध भूमि में ना मन में। एवरी बैटल इज वन और लॉस्ट इन द माइंड। हर युद्ध एक व्यक्ति अपने मन में जीतता है और मन में ही हारता है। अगर शुरू से आप सोच ले मैं नहीं सकूंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरा अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, उस दिन मैं हार गया, मैं फिर हार जाऊंगा, तुम सचमुच फिर से हार जाओगे, तुम नहीं जीतोगे, क्योंकि तुमने अपने मन में ही सोच लिया अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस दिन मैं नहीं कर पाऊंगा। That means एक मनुष्य अपने मन में या तो जीतता है या फिर वो हार जाता है। और आज भी मैं आपको माइंड के बारे ही बताऊंगी, द पावर ऑफ माइंड। हमारा मन में वो कौन सा सामर्थ्य छुपा हुआ है। एक कंप्यूटर कैसे चलता है, कौन बताएगा? एक कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हाँ, वेरी गुड, सीपीयू। अगर एक कंप्यूटर सीपीयू से चलता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य अपने दिमाग से चलता है। सो द ब्रेन इज द सीपीयू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक मनुष्य का ब्रेन उसका सीपीयू है। ये ब्रेन, ये माइंड उसे चलाता है, कंट्रोल करता है, अगुवाई देता है। कुछ कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि व्हाई द माइंड इज सो पावरफुल। मन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, पावरफुल क्यों है एक मनुष्य के अंदर में। हम कहाँ से सोचते हैं? हम अपने मन से सोचते हैं, हाँ या ना? हर विचार कहाँ उठता है? हमारे मन में उठता है। थॉट्स हमारे मन में आता है। सो हम अपने माइंड से चीजों को सोचते हैं। माइंड में वो थॉट, वो विचार जन्म लेता है। कल्पनाएं, हम कल्पनाएं कहाँ से करते हैं? कहाँ आता है कल्पना? दिल में ना दिमाग में? दिमाग में। सो कल्पनाएं हमारे दिमाग में आती। अगर आपको कहीं जाना हो, क्या वो पूरा चीज आपके माइंड में प्ले होता है? हाँ, मैं भी निकलूंगा, बाइक में बैठूंगा या ऑटो बुक करूंगा और फिर मैं स्टेशन जाऊंगा और ये करूंगा, वो करूंगा। ये सब कहाँ चलता है? माइंड में। दैट मीन्स अभी आप शरीर में स्टेशन पहुंचे नहीं, लेकिन माइंड में वहां आप पहुंच जाते हैं। अगर आप सोचते कि मैं एक पार्टी दूंगा, तो क्या वो पार्टी पहले कहाँ होता है? माइंड में। आप अपनी कल्पनाओं में सोच लेते मैं ये खिलाऊंगा, ऐसे डेकोरेशन करूंगा, इनको बुलाऊंगा, मेरे पार्टी में ये इवेंट्स होगा, ये प्रोग्राम होगा। दैट मींस पार्टी अभी भी हुआ नहीं है, लेकिन आपके माइंड ने उसकी कल्पना कर ली है। अर्थात हम दिमाग में सोचते हैं, विचार आता है, थॉट आता है, मन में इमेजिनेशंस भी आता है, कल्पनाएं भी आता है। दैट मींस मनुष्य शरीर में बाद में जीता है, पहले अपने जीवन को कहाँ जीता है? मन में। सुबह उठ के क्या आपको बोलता है? पूरा दिन का प्रोग्राम कहाँ चलता है? माइंड में। मैं उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये खाना में बनेगा, ये कपड़ा पहनूंगा, इतना बजे निकलूंगा, वहां जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। आपने अपने मन में उस दिन को जी लिया है। दैट मीन्स इमेजिनेशन इज वेरी पावरफुल। मनुष्य हमेशा कल्पनाओं को करता रहता है। नेक्स्ट, ख्वाब कहाँ देखते हैं? माइंड में। ये दिमाग कभी बंद नहीं होता। जब ये जगा हुआ रहता है तो ये सोचता रहता है,
विचारता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, और जब ये मन सो जाता है, नींद में ख्वाबों में कार्य करता है। दैट मीन्स ड्रीम्स भी हम अपने माइंड में देखते हैं। ये हमारा माइंड दिन रात चलता रहता है। विजन भी हम कहाँ देखते हैं? जागते अवस्था में भी दर्शन हम अपने माइंड में देखते हैं, थ्रू द पावर ऑफ होली स्पिरिट। इंटेलेक्ट माने इंटेलिजेंस, प्रज्ञा, बुद्धि, वो भी कहाँ आता है? बुद्धि कहाँ आता है? माइंड में। जब आप कुछ पढ़ते, लिखते हैं, समझते हैं, नॉलेज गेन करते, ये नॉलेज कहाँ रहता है? माइंड में, बुद्धि में। ये प्रज्ञा, ये ज्ञान, इंटेलेक्ट सब आपके माइंड में पाया जाता है। जब हम किसी से कहते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट है, हम क्या कह रहे हैं? कि इसका बुद्धि बहुत तेज है, इसका दिमाग खुला हुआ है, इसका ज्ञान खुला हुआ है। दैट मीन्स ये ज्ञान, ये विचार, ये कल्पनाएं, बुद्धि, प्रज्ञा, सब चीज कहाँ आता है? माइंड में। दैट मीन्स आपका माइंड शक्तिशाली है, हाँ या ना? दैट मीन्स आपका माइंड पावरफुल है। हम इसके बारे में सोचते नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकली ट्रूथफुल है कि हमारा मन शक्तिशाली है। हमारे मन में बहुत कुछ होता है, हमारा मन बहुत कुछ है, लेकिन इसके पावर को हम समझते नहीं। जो मैंने कहा, कुछ नया कहा, ये सबके संग होता है कि नहीं? सोच, विचार, कल्पना, ज्ञान अर्जन करना, बुद्धि, विजन, ड्रीम, सब ख्वाब देखते हैं कि नहीं? ना मैं कुछ नया बोल रही हूँ। दैट मीन्स ये सबके संग होता है, लेकिन उसके पावर को आप समझ नहीं पाते और उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। मेमोराइजेशन माने चीजों को याद करके रखना। कहाँ मेमोरी पावर कहाँ है? माइंड में। चीजों को याद रखने की क्षमता, जब आप पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो व्यक्ति काम काज करता है, उसका हर काम काज का चीज कहाँ जमा रहता है? माइंड में। जैसे कंप्यूटर में फाइल्स होता है ना, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, हर चीज कहाँ जमा होता? फाइल, उस कंप्यूटर के अंदर। उसी प्रकार से आपके दिमाग में भी हर चीज जमा होता रहता है। बचपन की बातें याद है? हाँ ना? भूल गए सब? भूल गए सब? नहीं याद है? याद है। कहाँ था वो सब? यहाँ आपके माइंड में। छोटे बचपन की बातें, पापा ने ये कहा, माँ ने ये कहा, उस दिन वो हुआ था, मेरे बचपन में वो सहेली थी या वो मित्र था, उसने ऐसा किया, वैसा, उस दिन में बहुत खुश था। ये सब माइंड में है। दैट मीन्स माइंड मेमोरी को स्टोर करता है, एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। निर्णय आप कहाँ लेते हैं? माइंड में। मैं ये करूंगा, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, हाँ मैं कर ही डालता हूँ। ये सब चीज आप कहाँ सोचते हैं? माइंड में। चॉइस माने चुनाव कहाँ करते हैं? आंख देखता है और मन चुनता है। जब एक महिला 10 साड़ी देखती है, आंख से देखती है और मन में सोचती, हरा रंग मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, पीला रंग अच्छा लगेगा, नीला रंग अच्छा लगेगा। ये कहाँ चल रहा है? दिमाग में। सो आंख देखता है और मन सोचता है, चुनाव करता है। दैट मीन्स योर माइंड इज पावरफुल। परमेश्वर ने आपके अंदर एक शक्तिशाली चीज को डाला है, आपको माइंड दिया है, सोचने, विचारने, चुनाव करने का, निर्णय लेने का पावर दिया है। माइंड इज वेरी पावरफुल। क्या माइंड ट्रैवल करता है? मन कहीं ट्रैवल करता है? हाँ ट्रैवल करते, इसलिए तो आप कहीं खो जाते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे घर चले जाते हैं। कितने जन होंगे जैसे सभा चल रहा है, उसका माइंड घर चला गया, मुझे ये खाना बनाना बाकी है, मुझे चर्च से वहां जाना बाकी है, उसका माइंड ऑलरेडी चला गया कहीं और, उसका माइंड यहाँ नहीं है। सो माइंड हैज द पावर टू ट्रैवल। सो माइंड इज वेरी पावरफुल। परमेश्वर ने हमें बहुत शक्तिशाली चीज को दिया है, और इस शक्तिशाली चीज को क्या शैतान युद्ध स्थान बना सकता है? हाँ? इज योर माइंड द बैटलफील्ड? क्या ये युद्ध का स्थान है दिमाग? हाँ या ना? युद्ध कहाँ लड़ते हो? दिमाग में। स्ट्रगल कहाँ होता है? दिमाग में। शैतान क्या करता है?
आपको तो डायरेक्टली हरा नहीं सकता, क्योंकि आप यीशु मसीह के हैं, उसके लहू में घिरे हुए हैं। वो आपके माइंड में चिंता, डर, भय, संदेह, डाउट, ये सब डाल देता है। और जब आप उसे रिसीव कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आप अटैक में चले आते हैं। हाँ या ना? अगर अचानक से वो आपके मन में कुछ दुख डाल देता है, कुछ ऐसा थॉट डाल देता है जो आपको दुख देता है, उसके बाद आपका मन कैसा हो जाता है? दुखी। कुछ हुआ है उस समय? कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस बात को सोचकर आप दुख में समय बिताने लगते हैं, जब तक कि होली स्पिरिट आके नहीं कहता तुम दुखी क्यों। जब तक कि आप प्रार्थना नहीं करते या आराधना नहीं करते या उसे डांटते नहीं, वो दुख जाता नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, उस दिन की बात को याद करके आपके अंदर एक एंगर चला आता है। अचानक से मन भड़क जाता है, चिड़चिड़ हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड में शैतान ने कुछ डाल दिया जो अच्छा नहीं था। और तब से फिर आपका मन चिड़चिड़, क्रोधित होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स आपके माइंड को शैतान अटैक करता है। आपके माइंड अटैक में आ सकता है। उस समय कुछ भी नहीं बीता है, उस समय कुछ भी नहीं घटा है, लेकिन अतीत की बातों को लेकर आपके माइंड को शैतान अटैक करता है। और जैसे ही इस थॉट को आप रिसीव कर लेते हैं, आपका मन युद्ध स्थान बन जाता है। वास्तविकता में कुछ भी नहीं हुआ होता है, लेकिन क्योंकि आपने माइंड में रिसीव कर लिया जो शैतान आपको देना चाह रहा था, डर, भय, क्रोध, एंगर, चिड़चिड़ाहट, लो एस्टीम, खुद को छोटा समझना। और जैसे आपने सोच लिया मैं तो छोटा हूं, मैं तो दुर्बल हूं, मैं तो लायक नहीं हूं, आपका पूरा पर्सनालिटी वैसे ही चलने लगता है। कभी एहसास किया है? ऐसा तो बड़ा सब कुछ ठीक चलता है, जैसे ही आपके माइंड में आ जाता है मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, कैसा हो जाता पूरा व्यक्तित्व? शर्म से भरा हुआ, सिकड़ा हुआ, बंधा हुआ, फ्रीडम चला जाता, कॉन्फिडेंस चला जाता। हाँ या ना चर्च? तब क्या स्ट्रेंथ से आप काम कर पाते हैं? कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, आपके माइंड में अटैक आ गया है। दैट मीन्स आपका माइंड बहुत पावरफुल है और शैतान इस बात को जानता है। दैट मीन्स आपका मन प्रार्थना योद्धा है, प्रेयर वॉरियर है। जब आप बाइक चला रहे होते, कभी आपने नोटिस किया आप अपने मन में यीशु मसीह से बातें कर रहे होते? जब आप खाना बना रहे, आपने ध्यान दिया आप प्रभु यीशु से बातें कर रहे होते हैं। लेटे हुए हैं, आप ईश्वर से बातें कर रहे होते हैं। जब हम जुबान खोल के प्रार्थना नहीं करते, क्या हमारा माइंड प्रे करता है? हाँ, हम अपने मन में प्रार्थना करते हैं। कई बार हम मुंह खोल के नहीं बोलते हैं, कई बार हम चुपचाप बैठे रहते हैं और हमारा मन प्रार्थना कर रहा होता है। That means your mind is so powerful that it can fight battle. एक मनुष्य पहले कहाँ जीतता और कहाँ हारता है? युद्ध भूमि में ना मन में। Every battle is won or lost in the mind. हर युद्ध एक व्यक्ति अपने मन में जीतता है और मन में ही हारता है। अगर शुरू से आप सोच ले मैं नहीं सकूंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरा अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, उस दिन मैं हार गया, मैं फिर हार जाऊंगा, तुम सचमुच फिर से हार जाओगे, तुम नहीं जीतोगे, क्योंकि तुमने अपने मन में ही सोच लिया अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस दिन मैं नहीं कर पाया। That means एक मनुष्य अपने मन में या तो जीतता है या फिर वो हार जाता है। That means आपका मन बैटल फील्ड है, युद्ध भूमि है। वहां शैतान भी कार्य करता है और वहां पवित्र आत्मा भी कार्य करता है। जैसे आपकी जुबान प्रार्थना करती है, आपका मन भी प्रार्थना करता है। That means you have a prayer warrior. आपका पार्टनर है आपका माइंड, जो आपके लिए प्रार्थना करता है। हर वक्त वो प्रार्थना करता है अगर आपके स्पिरिट में प्रेयर होगा। That means your mind is very powerful. आपके अंदर एक पावर छुपा हुआ है, लेकिन इस पावर को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए मन का नया बनना बड़ा जरूरी होता है। आप यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लेते, कहाँ करते? दिल में। अगर आप दिल में विश्वास करो, दिल में ग्रहण करो, कन्फेस करो, तो आपको उसी दिन उद्धार मिल जाता। लेकिन ये माइंड कहीं ना कहीं फंसा हुआ होता है। यस और नो? ये माइंड गॉड के संग राइट लाइन में नहीं चलता है।
दिल तो यीशु से प्यार करता है, यस और नो। आप यीशु से प्यार करते तभी तो आप चर्च आते हैं, लेकिन माइंड नहीं चलता, माइंड कहीं और रहता है, माइंड में कुछ और चलता है। दिल में तो सब कुछ ठीक है प्रभु के प्रति, लेकिन दिमाग कहीं और फंसा हुआ रहता है। और आज मैं कुछ तरीकों के माइंड के बारे में बात करना चाहूंगी ताकि आप समझ पाए आप अपने माइंड में कहाँ हैं। दिल में तो यीशु है, दिल से तो यीशु से प्रेम करते, तभी तो चर्च आते हो, तभी तो आप फास्टिंग करते हो, तभी तो आप प्रेयर करते हो, तभी तो अपना सर्वोत्तम भेंट उसे देते हो, चर्च के कामों में सहभागिता करते हो, आप मिनिस्ट्री में मदद करते हो। लेकिन माइंड कहाँ है? नंबर 1 काइंड ऑफ माइंड, कार्नल माइंड। कार्नल माइंड माने एक ऐसा मन जो संसार से भरा हुआ है, संसारिक मन, एक ऐसा मन जो संसार से प्रेम करता है। ये मन शरीर की अभिलाषाओं से चलता है, ये मन आत्मा से नहीं चलता, ये मन वचन से नहीं चलता, ये मन अपने स्वार्थ में जीता है, ये मन अपनी इच्छाओं में चलता है, ये मन अपने आप को खोजता है, ईश्वर को नहीं खोजता। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? स्वर्ग राज्य की खोज करो तो हर वस्तु तुम्हारे संग जुड़ जाएगा। लेकिन जो संसारिक मन है, कार्नल माइंड है, वो ईश्वर को नहीं खोजता, वो खुद को खोजता है। इसलिए कई लोग उद्धार पाने के बावजूद भी वो खुद को खोजते हैं। क्या मुझे आशीष मिल रहा है? क्या मेरा अच्छा हो रहा है? इसमें मेरा क्या लाभ है? क्या मैं सुना जा रहा हूँ? क्या मैं देखा जा रहा हूँ? क्या मैं इम्पोर्टेंट हूँ? क्या मैं ग्रोथ ले रहा हूँ? क्या लोग मुझे पहचान रहे हैं? वो खुद को खोजते हैं। सेल्फ सीकिंग, सेल्फिश, सेल्फ गवर्न माइंड, उसका सारा फोकस खुद पे है, ना कि ईश्वर पे है। हम वर्स से देखेंगे, रोमन 8:6-8। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। बाइबल कहता है कि तुम अपने शरीर पे मन लगाते हो। चर्च, आपने भले ही उद्धार पाया है, भले ही आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपने अपने पाप के लिए क्षमा भी मांगा है, लेकिन आपका मन कैसा है? क्या आपका मन शरीर से चलता है? क्या आपका मन अपने शरीर की अभिलाषाओं से जीता है? क्या आपका मन खुद को खोजता है? ये जो सेल्फ गवर्न्ड माइंड है, ये हमेशा खुद को खोजता है। हम बहुत जल्दी बाहर उंगली उठा के कह देते, ये तो यीशु को जानता नहीं, ये तो पापी है, ये सिनर है। लेकिन खुद को हम बहुत धार्मिक समझते हैं। लेकिन क्या हम यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी आत्मा में चलते हैं? हम स्वर्ग राज्य की खोज करते हैं, ना हम खुद की खोज करते हैं? खुद की अभिलाषा, खुद का नाम, खुद का शौहरत, खुद का पहचान, खुद का ग्रोथ, और ईश्वर को भूल ही जाते हैं, पवित्र आत्मा को भूल ही जाते, महिमा नहीं देते, वो पात्र नहीं बनते जो कुचल के जिससे खुशबू निकलता है। इसलिए वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब आप आत्मा में चलते हैं, आपको क्या मिलता है? जीवन और शांति। 7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अगर आप शरीर में मन लगाते हैं, दैट मीन्स आप ईश्वर के क्या है? शत्रु है, बैरी है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति ना वचन के अधीन पाया जाएगा, ना परमेश्वर के अधीन पाया जाएगा, ना उसके नियमों के अधीन पाया जाएगा। क्योंकि वो किसके अधीन है? किसके अधीन है? शरीर के अधीन है। जो शरीर के अधीन चलता है वो शरीर खोजता, शरीर का अभिलाषा, नेम, फेम, ग्लोरी, उसकी जरूरतें, नीड्स, उसका मुनाफा, उसका लाभ। लेकिन जो आत्मा से चलता है वो नम्रता से चलता है, वो परमेश्वर के भय से चलता है, वो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करता है, ना कि खुद को। खुद की महिमा वो नहीं खोजता, ईश्वर की महिमा। नेक्स्ट वर्स। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप टीवी में बहुत सारे स्पीकर्स को सुनते होंगे, आपको अच्छा भी लगता होगा, लेकिन कितने स्पीकर्स हैं
जिसे प्रभु ग्रहण नहीं करता। शायद वो बहुत फेमस फेसबुक स्पीकर होंगे या बहुत फेमस यूट्यूब स्पीकर होंगे, लेकिन प्रभु उन्हें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि आपको खुद नहीं पता वो करिज्मेटिक प्रीचिंग करते। करिज्मेटिक माने वो करिश्मा दिखाते हैं, वो अपने शरीर को ऊंचा उठाते हैं, वो उन चीजों को करते जो मीडिया ग्रहण करे, लेकिन वो टूटा हुआ पात्र नहीं जिससे खुशबू निकले। और ये लोग कौन हैं? ऐसे लोगों से परमेश्वर खुश नहीं होता। अर्थात कार्नल माइंड, जो सांसारिक रीति से चलता, वो शरीर में ही आकर अटक जाता है। वो आत्मा की बातों को सुनता नहीं, समझता नहीं, उस पे वो चलता नहीं। दूसरा है क्वारलसम माइंड। क्वारलसम माइंड माने झगड़ालू मन। वो छोटे छोटे बातों पे हीट ले लेता है। खुद के बारे में सोचे एक एक जन। ना मैं हाथ उठाने बोलूंगी, ना मैं आपको खड़ा करूंगी। थोड़ा सा अनबन हुआ, थोड़ा सा इधर से उधर हुआ, तुरंत अंदर एक उत्तेजना जन्म ले लेता है, तुरंत एक आवेग आ जाता है, आप उत्तेजित हो जाते, क्रोधित हो जाते। क्वारलसम माइंड, झगड़ालू मन। 19 से 20 हुआ कि आपका क्रोध बढ़ने लगता है। दैट मीन्स इस मन में शांति नहीं है, ये मन में आर्ग्यूमेंट है। हमेशा आप प्रूफ करना चाहते आप सही है और दूसरा वाला गलत है। इट्स एन आर्ग्यूमेंटेटिव माइंड, वाद विवाद का मन। हम वचन से देखेंगे प्रोवर्ब्स 26 का 21। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। झगड़ा बढ़ाने के लिए कौन होता है? छोटा सा बात था, लड़ते लड़ते बात इतना बड़ा हो जाता है। क्या आप ऐसा करते हैं? खुद से पूछिए। बात तो छोटा ही था, नजरअंदाज कर देते, खत्म हो जाता, लेकिन आपने उसको पकड़ के रखा, उसे आर्ग्यूमेंट में लेकर गए, वाद विवाद किया, और छोटा सा बात इतना बड़ा हो गया कि वो पूरा दिन ही खत्म हो गया झगड़ा करते करते। दैट मीन्स झगड़ालू वाद विवाद करता है, झगड़ालू उत्तेजना में जीता है, झगड़ालू कोई भी मन को सरलता से अपने मन में ग्रहण नहीं करता, उसे उत्तेजना में ग्रहण करता है। पीसफुल माइंड नहीं है, एंग्री माइंड है। तो आप खुद में सोचे आपका मन कैसा है। फिर से कहती हूँ, दिल में तो यीशु है, मन में यीशु नहीं है। मन में बहुत सारा अंधकार का कब्जा है, और इसीलिए एक विक्टोरियस मसीह जीवन जीने के लिए ये माइंड को फ्री होना जरूरी है, ये मन को नया बनना जरूरी है, ये मन को परिवर्तित होना जरूरी है। लोग चर्च तो चले आते हैं, उद्धार तो पा लेते हैं, यीशु को ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन मन में वो नया नहीं बनते। मन अभी भी संसार में फंसा रहता है। वो सुबह उठ के सोचते हैं मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या खाना में बनेगा, लेकिन बाइबल उनसे नहीं खुलता है। उनका पहला दौड़ किचन होता है, क्योंकि ये सांसारिक माइंड है।